वेलकम टू XYZ भारत स्टडी में। नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का दूसरी क्लास है जो आज आपको वही प्रैक्टिस में क्वेश्चन कराएंगे और देखेंगे। इसके बाद हम नया टाइप लाएंगे। दोस्तों, अगर हम डेली आपको एक टाइप का क्वेश्चन लाता रहता हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं हमेशा, और इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिएगा दोस्तों, आज ज़्यादा ना समय लेते हुए मैं सीधे क्वेश्चन पर आता हूँ। लिखा है, कोई वस्तु 29% हानि पर बेची जाती है, यदि उसको 84 रुपये अधिक पर बेचा जाता तो 11% का लाभ होता। तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। तो देखिए, एक बात समझना है दोस्तों, हम कहें जो दे रखा है, जो दे रखा है उसकी तुलना उसी से, उसकी तुलना उसी से, और जो पूछे उससे, जो पूछे उसका गुना, उसे उसका क्या करना है, गुना। इतनी बात याद रखेंगे तो बहुत इजी टाइप से आपको सारे क्वेश्चन करा दूंगा। चलिएगा, तो कह रहा है 29% हानि पर बेची जाती है, 29% हानि पर बेची जाती है, और यदि उसे 84 रुपये अधिक पर बेचा जाता तो 11% का लाभ होता है। तो 84 रुपये में बेचा जाता तो हम कहें कि 29 से 11% के अंतर पर आ गया, तो इनके बीच का अंतर कितना है ये हम जोड़ के इनको निकाल सकते हैं। ये 29% माइनस है, ये +11 पहुंच गया। तो हम कहें कितना हो गया, हमने कहा लाभ हानि आपस में जुड़ जाते हैं, तो कितना हो गया, ठीक है दोस्तों, 40। अब कह रहा है कि उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होता है दोस्तों, 100%। तो हमें 100 का मल्टीपल, जो दे रखा उसकी तुलना उसी से, और जो पूछे उसका गुना। एक जीरो से जीरो कट गया दोस्तों, ठीक है ना। अब 4 से अगर इसको काटें तो कटेगा, 4 दूनी 8, 4 एक कम 4, 21 चौको 84। अब 10 का गुणा करते हैं तो दोस्तों कितना आ गया, 210 रुपये। उसका क्रय मूल्य कितना था, 210 रुपये। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन लिख रखा है, मोहन ने अपनी घड़ी 10% हानि पर बेची, यदि उसने उसी घड़ी को 25% अधिक पर बेचा होता तो 25 रुपये अधिक पर बेचा होता तो 5% का लाभ मिलता। तो उस घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब कौन सा विक्रय मूल्य 5% लाभ पर मिलता, ये वाला विक्रय मूल्य पूछा है। ऑप्शन पर डिपेंड करे तो हम कहें 25 रुपये अधिक पर बेचता तो 10% हानि से 5% लाभ मिल जाता है उसे। तो कितने का पूरा अंतर हो गया, तो हम कहें 5 और 10 15 का। अब कह रहा है कि उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो हम कहें क्रय मूल्य कितना होता है, 100%। अगर विक्रय मूल्य CP, तो CP बराबर क्या होता है, SP बराबर CP प्लस प्रॉफिट एंड लॉस जो हुआ होता है, ठीक, प्रॉफिट। तो हम कहें कितना हो जाएगा SP बराबर, तो आप कहेंगे 100 प्लस 5% बराबर 105%। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 105। बात समझ गए। अब 15 सते 105, 25 सते 175। इस तरह से क्वेश्चन को आप बहुत इजी तरीके से हल कर सकते हैं। चलिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, एक रेडियो विक्रेता एक रेडियो को 25% घाटे पर बेचता है। अगर वह उसे 100% ज़्यादा पर बेचता तो 7.5% का लाभ होता। 12.5% का लाभ कमाने के लिए इसे वो कितने में बेचेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है, एक रेडियो विक्रेता वाला है। देखिएगा, तो हम जो कह रखे हैं वही बात समझना है, ठीक है। अब ये 100
रुपए अधिक पर बेचता तो 25% से 7.5% लाभ पहुंच जाता। तो इन दोनों को जोड़ें तो 25 प्लस 7.5, ठीक, इंटू अब कह रहा है उसे 12.5% का लाभ कमाने के लिए। अगर हम CP 100 मानेंगे तो 12.5% का लाभ कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। SP 112.5। बात समझ रहे हैं ना दोस्तों। अब देखिए तो हम कहे 100, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे कितना, 7.5 और 25, 7.5 और 25 कितना हो जाएगा। यहाँ पर 1 मिनट गलत दे रखा है, 2.5% घाटे पर बेचता है तो ये कितना हो जाएगा, 2.5%, सॉरी इस बात के लिए 2.5% घाटे पर है। तो 2.5 प्लस 7.5 कितना हो गया, 10 और इंटू 112.5। 1 0 से 0 कट गया तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 11.25 इसका SP होगा। कितना होगा, 11.25। इतना इजी तरीके से हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, रवि एक वस्तु को 12.5% के लाभ पर बेचता है। यदि वह 22.5 रुपये अधिक पर बेचा होता तो उसे 25% का लाभ होता। तो CP ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों कह रहा है कि 22.5, तो हम इस तरह से 22.5 रुपये अधिक पर बेचा होता तो 12.5% से कितना, 25% लाभ पर पहुंच जाता। तो हम कहें इन दोनों में डिफरेंस एक ही सेम है, लाभ लाभ है, तो इन दोनों को घटा देंगे तो हम कहें 12.5% बढ़ने के कारण ही 22.5 रुपये अधिक मिला। अब इंटू पूछा है CP, तो CP कितना होता है, 100। इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बात समझ गए हो, ठीक। अब देखें तो 25 पंचे 125, 25 नहीं है 225, ठीक है ऐसे। अब इसको हम 5 से काट दें, दशमलव से दशमलव कट गया। अब 5 ये 20 हो जाएगा, 5 से 20 पंचे 100, अब 5 9 दूनी 18, 180 रुपये। इसका CP कितना होगा, 180 रुपये। दोस्तों इसी तरह हम आपको क्वेश्चन लाते रहेंगे बेसिक फंडा से, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि हम आपको इसी तरह के क्वेश्चन लाते रहें और हमारा क्लास आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत। वेलकम टू XYZ